अगर हम भारतीय परिवेश में जैव विविधता की बात करें तो भारत एक बहुविविधता वाला देश है। विश्व के जो 17 देश है जिन्हें मेगा बायोडायवर्सिटी नेशन का दर्जा प्राप्त है, उसमें भारत को भी जो है एक बहुविविधता वाले देश के रूप में जाना जाता है। विश्व के हर प्लेटफॉर्म पर भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अगर हम भारतीय क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन हम भारत के अंदर 7 से 8% जैव विविधता जो विश्व की प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। इसलिए भारत प्रजातियों के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम वन्य जीवन की बात करें या जैव विविधता की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रस्तुत करती हैं। और ये जो 10 अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये आगे चलकर लगभग 27 बायोटिक प्रोविंस को जो है बनाती हैं। और ये जो 27 बायोटिक प्रोविंस हैं भारत को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं, जो जैव विविधता की दृष्टि से जो है विश्व में एक अपना अलग स्थान रखता है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें अलग तरह के स्तनधारी भी हैं, जिसमें अलग तरह के पक्षी भी हैं, जिसमें अलग तरह के जो है रेप्टाइल्स भी हैं और जिसमें अलग तरह के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। अगर हम प्रजातियों की बात करें तो भारत के अंदर जो एंडेमिक प्रजातियां होती हैं, जो किसी क्षेत्र के अंदर जिनका विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, वो प्रजातियां भी बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। और किसी भी हैबिटेट के लिए, किसी भी वासस्थल के लिए एंडेमिक प्रजातियों का होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो विश्व के 34 हॉटस्पॉट्स हैं उसमें भारत के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जिसमें ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत की जो प्रजातियां हैं वो बहुतायत नंबर के अंदर, बहुत अधिक परसेंटेज के अंदर पाई जाती हैं और ये भारत को जो है विश्व के अंदर एक अलग स्थान पहुंचाती है। अगर मैं जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण कारण की बात करूं तो भारत का जो भूगोल है और इंडिया की जो लोकेशंस हैं वो 3 रिलैम्स के एक इकोटोन के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है, जो विश्व के अंदर भारत को एक बहुत परफेक्ट वासस्थल के रूप में प्रस्तुत करती है। और इस लोकेशन के कारण, इस भूगोलीय लोकेशन के कारण जो भारत के अंदर है जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर निवास करती हैं। लेकिन पिक्चर का एक डार्क साइड भी होता है, तो जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, उसमें जो पूरे विश्व में जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनमें भारतीय प्रजातियों का भी नंबर बहुत अधिक है। तो भारत के अंदर जो है संरक्षण के लिए जो है बहुत कदम उठाने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य कारण है जिसमें हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हैबिटेट डिग्रेडेशन, इन्वेजिव स्पीसीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो जैव विविधता के लिए पैदा हो रहे हैं। पोल्यूशन भी उनमें से एक खतरा है, लेकिन हमें अपनी विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना है। और उसके लिए आज के डेट में क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट भी बहुत आ रहा है। हम बात करें, बहुत सारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज के खतरों के बारे में हमें आगाह कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं शिफ्टिंग ऑफ वेदर की बात करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट ही जो है आपस में एक बहस का विषय है। तो आप देखिए, हमारे देश को 6 ऋतुओं का देश कहा जाता था, लेकिन आज या तो एक्सट्रीम समर कंडीशंस पैदा हो रही हैं या एक्सट्रीम विंटर कंडीशन पैदा हो रही हैं। इन कंडीशंस के कारण हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो यूरोपियन कंट्री से मूव करके आते थे, हिमालय को पार करके आते थे, उनके ऊपर भी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो चुका है। हम साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी एक ऐसा दौर था जब भारत के अंदर जो केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर, राजस्थान के अंदर कितने ही मात्रा में जो है साइबेरियन क्रेन, कितने ही संख्या में साइबेरियन क्रेन आते थे, लेकिन अब कई वर्षों से जो है साइबेरियन क्रेन नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पक्षियों के माइग्रेशन के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। लेकिन अपनी जैव विविधता को या जिसको हम वन्य जीवन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक जागरूक समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। तो हम स्कूल लेवल पे बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, हम कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स को जागरूक कर सकते हैं और हम सोसाइटी के अंदर भी जो है ज्वाइंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स पैदा कर सकते हैं, जो हमारे जिम्मेवार नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जैव विविधता संरक्षण के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा 2 ऐसे कारण हैं
जिनको अगर हम बहुत सारी प्लांटेशंस की जाए, जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज है, जो हमारी यहाँ की नेटिव फ्लोरल स्पीसीज हैं, अगर उनकी प्लांटेशन की जाए और एक जनसंख्या को अगर हम रेगुलेट कर पाएँ, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके ऊपर किसी भी तरह का खतरा ना रहे, तो इन दोनों कारणों को हम करके कहीं ना कहीं हम अपनी जैव विविधता के लिए जो है काम कर सकते हैं। और मेरा एक समाज में एक पर्यावरणविद होने के नाते ये भी संदेश है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने लोकल लेवल पे काम करना चाहिए। और एक स्लोगन दिया जाता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जब हम लोकल लेवल पे काम करेंगे तो हमें उसका जो है बहुत बेनिफिट, भागीदारी समाज की भी होगी और समाज उस क्षेत्र में काम करेगा। और ये जो जैव विविधता का जो क्षेत्र है, इसमें चहक फाउंडेशन जो काम कर रही है, तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस तरह का जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो लिया है, जिससे समाज में बड़े सकारात्मक परिणाम भी आएंगे और समाज में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नई सोच और एक नई विचार पैदा होगा और लोग जो है उसके प्रति जो है सजग होंगे। तो मैं सभी समाज से फिर यही आशा करता हूँ कि आओ हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण को बचाएं। धन्यवाद।